हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो सभी के सभी प्रश्न आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, नवनिर्वाचित संविधान सभा से निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद रखेंगे, वर्ष 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में या वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने तलछटी बेसिन हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, तलछटी बेसिन भारत में टोटल 26 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? बेसिक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। राइट आंसर होगा झिझिया या प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन, नाइट्राइट ऑक्साइड एक रंगीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे इनमें से और किस नाम से जाना जाता है? नाइट्राइट ऑक्साइड एक रंगीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे दोस्तों इनमें से जाना जाता है हास्य या लाफिंग गैस के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल से फूलों और सजावटी फसलों की खेती की कटाई के समय से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुष्प कृषि। पुष्प कृषि या बागवानी की एक शाखा है जो फसल के फूलों की सजावटी फसलों की खेती के समय से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, CADC का गठन वर्ष 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत चमका जाति लोगों द्वारा किया गया था। CADC का पूर्ण रूप क्या है? इस टाइप के एक क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, इससे पहले मैं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस लगाया हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप को पता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चमका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। CADC का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन या टोटल 13 समितियों का गठन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, या मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल में प्रतिनिधित्व किए थे भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, साथ ही 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, 10 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। यह सारा कंटेंट मैंने तैयार किया है 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, और सारा कंटेंट मैं मात्र प्रोवाइड कर रहा हूँ 49 रुपये में। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं, व्हाट्सअप नंबर डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से निपटने का प्रबंध कराती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मौद्रिक नीति के कराधान व व्यय और निर्णयों से निपटने के लिए प्रबंध करती है। अगला क्वेश्चन, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बैटरी एसिड का रासायनिक नाम है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सरकार द्वारा प्रतिभूतियों
में निवेशकों के हितों का रक्षा करने के लिए प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड सेबी का स्थापना किया गया था। सेबी का स्थापना किया गया था ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 13, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा AIIB का पूर्ण रूप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बताएंगे। दोस्तों आज का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी नए स्टूडेंट हैं टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और आज का कंप्लीट PDF डाउनलोड करें। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पहली बार पद्म पुरस्कार किसे दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट में बताएंगे इससे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों रिवीजन भी हो जाएगा, जो आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेक्कन मार्ग पैसेज या लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गैल्वनाइजेशन स्टील और लोहे को एक पतली परम के साथ विलेपन या कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है। एक बार मैं कंप्लीट आंसर रीड कर देता हूं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। गैल्वनाइजेशन स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परम के साथ विलेपन करने से जंग से बचाता है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष वर्ष 1930 में कौन थे? राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में फीफा का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जामों में बने हैं और बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। स्विट्जरलैंड में फीफा मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल 1206-1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1206 से 1526 के दौरान दोस्तों टोटल 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से के बारे में बताता है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इससे पहले मैं RPF एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैं क्लियर बताया हूं कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इससे आपको आइडिया हुआ कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 50 GK GS प्रश्न आते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न रिपीट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया स्तूप या भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और कहाँ स्थित है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी विनिवेश कहा जाता है। करीब आधा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, बचे हुए कुछ आधे क्वेश्चन को हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण की शपथ ली थी?
सही उत्तर होगा हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ लिए थे छत्रपति शिवाजी भोर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और यहीं पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? अम्बुवाची मेला यह भारत के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन का वेटेज रहता है। आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ने नवंबर 2023 में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 60 मिलीग्राम प्रति मीटर से कम सांद्रता में युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर के कम सांद्रता में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गदर पार्टी ने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अग्रणी बैंक की शुरुआत की गई थी वर्ष ऑप्शन नंबर बी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के संस्थापक का शासक है? लोधी वंश के संस्थापक कौन है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी या लोधी वंश के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आगे बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? इस प्रकार के क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं। फेनी नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से इन सभी ऑप्शनों में से इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की न्यूनतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सचिव थे? संविधान सभा के सचिव थे, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामाबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाला एक ऐतिहासिक भवन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बड़ा इमामाबाड़ा अद्भुत वास्तुकला या स्थित है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर याद रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एहोम के विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? एहोम के विद्रोह का नेतृत्व 1828 में किया था गोमधर कुंवर ने। आंसर याद रखेंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को बेसिक पता होना चाहिए और बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? इनमें से सभी में से देखा जाए तो वायरस से बीमारी होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, निम्नलिखित में से किसने एक कस्टडी उपन्यास लिखा है? इनमें से एक कस्टडी उपन्यास लिखे हैं अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन प्रांजपे और आनंद वासु द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षण
में से किसके ऊपर आधारित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वासु परांजपे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों का संकलित किया जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिठूर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची चोटी क्रोकोंडोंग है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्रोकोंडोंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला कौन है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों सभी स्टूडेंट को बेसिक पता होना चाहिए और सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। बचे हुए 2 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी यह संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरव हार से। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लोमास ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, या बिहार में स्थित है। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों हमारा कंटेंट लेने के लिए इच्छुक है, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए 3000 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके तैयार किया हूँ, साथ ही 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 10 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। थैंक यू, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।